नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूब पर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 या यूँ कहें 2025 के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके अंतर्गत किस श्रेणी को कितनी छूट दी गई है, इस संबंध में एक अलग से वीडियो की आपकी बड़ी डिमांड थी। उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और कम से कम 20 से 25 ऐसी कैटेगरीज हैं अलग अलग, जो 5 से 7 तो हम जानते ही हैं, जो SC ST OBC MBC EWS, उसके अंतर्गत और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें जो है अलग अलग आयु छूट जो है दी गई है। तो आज उसी संबंध में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन सी चीज़ें हैं मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। देखो, राजस्थान राज्य के SC ST OBC MBC और EWS, इनको जो है इनके जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको 5 साल की इसमें छूट मिलेगी। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि दूसरे राज्य के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको क्या छूट मिलेगी क्या? तो उनको छूट नहीं मिलेगी, उनको जो जनरल कैटेगरी है उसमें काउंट किया जाएगा, इसलिए उनको इसमें छूट नहीं मिलेगी। केवल राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको ही इसमें छूट मिलेगी। फिर सामान्य वर्ग की महिला, जो जनरल कैटेगरी की महिला है, उनको कितनी छूट मिलेगी? तो उनको 5 साल की छूट इसमें दी गई है। अब एक प्रश्न इसमें यह रहता है कि जो दूसरे राज्य की महिलाएं हैं जो यहाँ पर आवेदन कर रही हैं, जिनका ससुराल यहाँ हो गया है, मतलब पहले तो वो पियर उनका वहाँ है, जो उनका मायका है वो उधर है दूसरे राज्य में, लेकिन अब ससुराल उनका राजस्थान में हो चुका है, तो इस समय वो राजस्थान की मूल निवासी हो चुकी है। तो उन्हें क्या SC ST OBC MBC EWS का फ़ायदा मिलेगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उन्हें जो है वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब जब उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल जनरल कैटेगरी के अंतर्गत उनको 5 साल की छूट अवश्य मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट है। अब वो सामान्य वर्ग की महिला चाहे राजस्थान की हो, चाहे दूसरे राज्य की निवासी हो, राजस्थान में आके वो मूल निवासी बन गई हो, उसको 5 साल की छूट उसमें मिलेगी। अब इसके अंतर्गत एक प्रश्न ये है कि कोई दूसरे राज्य की महिला है जो केवल एग्जाम के लिए इधर आ रही हैं, तो उनको मिलेगी क्या? तो जी हाँ, उनको भी 5 साल की छूट तो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ सामान्य वर्ग की महिला लिखा हुआ है, केवल राजस्थान राज्य की सामान्य वर्ग की महिला नहीं लिखा हुआ। तो यानी कि 5 साल की छूट सभी को मिल जाएगी। पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, जो दूसरे राज्य के निवासी हैं। अब देखिए, एक जो नॉर्मल छूट रहती है 2-3 साल की, जो हर कैटेगरी को मिलती है, वो इस भर्ती में क्यों नहीं है? क्योंकि ये भर्ती पिछली जो आई थी वो जून 2023 में आई थी और अब दिसंबर 2024 में आई है। यानी कि जब बीच में किसी 1, 2 या 3 साल का गैप नहीं रहता है तो उतने छूट जो है वो बीच में नहीं मिलती है। मतलब ये है कि जैसे अब 2024 में नहीं 25 में इसका विज्ञापन आया होता, तो सभी कैटेगरी के, चाहे किसी भी राज्य का, किसी भी देश का ही क्यों नहीं कोई निवासी हो, थोड़ा सा मजाक के रूप में कह रहा हूँ, तो उसको जो है वो 1 साल की छूट अवश्य मिलेगी आयु में। लेकिन ये क्योंकि अब लगातार दूसरे साल विज्ञापन आ गया है, पहले जून 2023 में आया, अब दिसंबर 2024 में, तो किसी भी जो सामान्य कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको छूट नहीं दी जा रही है। फिर देखिए, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि SC ST OBC MBC और EWS, इनकी जो महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ये केवल राजस्थान राज्य की जो महिला है उनको मिलेगी। दूसरे राज्य की जो महिला है, राजस्थान राज्य के किसी SC ST OBC MBC EWS पुरुष से विवाह किया है, तो सीधी सी बात है वो इस कैटेगरी में आती है, लेकिन उनको ये 10 वर्ष की नहीं 5 वर्ष वाली छूट मिलेगी, क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा। फिर देखिए, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा जो महिलाएं, मतलब जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है या उन्होंने तलाक दे दिया है, तो उसमें उनको अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अब अधिकतम नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि वो 60 वर्ष की आयु तक भी अगर हैं, कब तक? 1 जुलाई 2025 तक, अगर उनकी आयु 60 साल या उससे कम है तो भी वो आवेदन कर सकती हैं। उनमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं, मतलब मैक्सिमम 60 ईयर तक रहती हैं। फिर रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो के मामले में ऊपर वर्णित आयु सीमा जो है वो 50 वर्ष रहेगी। मतलब फौज के जो, क्योंकि मेरे पिताजी भी फौज से रिटायर हैं तो वो बताते रहते हैं रिजर्विस्ट क्या होते हैं। तो रिजर्व में कई बार फौज को रखा जाता है, भाई कोई ऐसी आवश्यक परिस्थिति आएगी तो आपको वापस बुला लेंगे। उनके लिए जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट होगी वो 50 साल तक होगी। फिर देखिए, ऊपर वर्णित आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोष सिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर जो है सेवा कर चुका था और इन नियमों के
कैदी नियुक्ति का पात्र था। मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भूतपूर्व कैदी के रूप में रहा है, मतलब कि पहले कैदी जेल गया हुआ था और फिर अगर वो वापस आया है तो उसके ऊपर ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। किसी पद पर तौर पर जो सेवा कर चुका, मतलब कि सर्विस में रह चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, पहले था जेल जाने से पहले लेकिन बाद में नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे। अब देखिए अन्य भूतपूर्व कैदी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्विस में नहीं था, यूं ही बेचारा जेल चला गया और तब जेल जाने के समय वो जो है ओवर एज नहीं था, लेकिन जेल से वापस आने के समय ओवर एज हो गया है, तो उसमें जो है जितने समय वो जेल में रहा, जेल से पहले जैसे समझ लो जाने से पहले वो 39 ईयर का था, क्योंकि 1 जुलाई 2025 को आपकी एज जो है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो सोचो कि जेल जाने से पहले वो 39 साल का था, मतलब कि जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है उसमें वो 40 ईयर्स से भी 1 साल कम था। तो अब वो 5 साल जेल में रह गया तो वो 44 ईयर का हो गया, तो उसको 44 का नहीं काउंट करके 39 का ही काउंट करके उसको जो है वो अपर एज में जो लिमिट जो होती है उसमें उसको नहीं माना जाएगा। मतलब उसके ऊपर जो वो आयु का जो एक लग जाता है कि चलो आपकी ओवर एज हो चुकी है, तो उसको ओवर एज माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो जितना समय उसने जेल में बिताया है वो जो है अपर एज में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब उसको जेल जाने से पहले जिस एज में है उस एज में उसको माना जाएगा। अब देखिए राजस्थान राज्य के कार्यकलापों में सब्सटेंटिव के रूप में सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, वो सब की है। फिर सरकार के शिक्षा विभाग और पंचायत समिति के अध्यापकों के मामले में 3 अवसरों की सीमा के अधीन रहते हुए ऊपर वर्णित ऊपरी आयु जो सीमा है वो 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब 3 अवसर होंगे, मतलब कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर है और उसको जो है अगर एज में छूट चाहिए जो 40 + 15 यानी कि 55 साल तक वो फॉर्म भर सकता है, और उसमें ये ध्यान रखना है कि 3 बार ही भर सकता है, ऐसे नहीं कि 4-5 बार भर दे, 3 ही बार तक भर सकता है, क्योंकि 15 साल में बहुत बड़ा वो जो है गैप आ जाता है। जैसे 2014 में भर्ती आई, 20 में आई, 23 में आई, 24 में, तो 4 भर्तियां हो गई, तो इनमें से किसी 3 में ही वो जो है ये लाभ ले सकता है। ऐसे नहीं कि 10 भर्तियां आ जाए 15 साल में तो 10 में लाभ ले ले, ऐसे नहीं हो पाएगा। आगे देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि फर्स्ट डिवीजन में 60% से ऊपर MA, MSc, MCom या डॉक्टरेट यानी कि PhD के साथ किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की उपाधि यानी कि BA हो और MA भी हो और MA फर्स्ट डिवीजन से हो, या फिर स्नातकोत्तर कक्षाओं का 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव यानी कि 5 साल हुए कोई MA, MSc या MCom को पढ़ा रहा है, तो उसको भी 3 अवसरों के अधीन रहते हुए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने फर्स्ट डिवीजन से MA या PhD कर रखी हो, और ग्रेजुएशन तो खैर होगी तभी MA PhD होगी, और ये इसके साथ जो है उसने 5 साल पढ़ाया भी हो MA वालों को कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो उसको भी जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन ये 3 अवसर ही इसमें दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई 10 बार छूट मिल जाए, 3 ही बार मिलेगी। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके फर्स्ट डिवीजन वगैरह जो है वो नहीं है, PhD वगैरह नहीं है, सेकंड डिवीजन में MA वगैरह है, नेट है, और उसने 5 साल पढ़ा लिया है MA वालों को, तो फिर आप मान के चलिए उसको भी जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये भी एक सुविधा है अध्यापन जो करवाते हैं उनके लिए। फिर इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों, और यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी टेम्परेरी मतलब इस सेवा यानी कि कॉलेज लेक्चरर में टेम्परेरी के रूप में रहा है, और जब वो लगा था तब वो बिल्कुल ये 40 साल के भीतर था, लेकिन अब जो है वो 40 साल से ऊपर हो चुका है, तो उन्हें भी 2 अवसर ऐसे दिए जाएंगे कि वो जो भले अपर एज हो गया हो लेकिन उसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। फिर पंचायत समिति और जिला परिषदों के राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रम निगमों के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों को जो है वही 40 वर्ष होगी, तो ये तो सिमिलर है। पूर्णकालिक विधि व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए ऊपर वर्णित आयु सीमा 40 वर्ष होगी, तो लॉ के जो लेक्चर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए 40 वर्ष है, वही सिमिलर है। और राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी होगी, परंतु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है, वहाँ भूतपूर्व सैनिकों के नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिए गए शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जाएगा। मतलब ये है कि किसी में अगर जो है 5 साल का अनुभव सपोज चाहिए, हालांकि इसमें तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे HM वगैरह के जो पद आते थे हेडमास्टर के, उसमें 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए था,
तो ये तो 50 साल तक का जो है उनको, क्योंकि 10 साल की छूट भूतपूर्व सैनिकों को मिलती है और 5 साल की वो छूट भी मिलेगी जो अध्यापन वाली होगी कि उन्होंने 5 साल कहीं पढ़ा है तो 55 साल हो जाएगी। इसमें तो वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो यही है कि 50 साल तक आपकी एज हो तो आप जो है उसमें फॉर्म भर सकते हो, आवेदन कर सकते हो अगर आप पूर्व सैनिक के रूप में हो तो। अब देखिए आगे, राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लिखित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी होगी, मतलब 5 साल तक की उनको जो है छूट दी जाएगी। जैसे 40 साल है तो फिर उनको 45 तक की छूट दी जाएगी। अब देखिए ये, हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति डबल लाभ नहीं ले सकता है, मतलब कोई महिला भी हो और फिर जो है जैसे या फिर कोई पुरुष है प्लस एससी कैटेगरी का तो एससी वाला लाभ भी ले ले, फौज वाला लाभ भी ले ले, ऐसे नहीं होगा, कोई एक लाभ भी मिलेगा। कुछ प्रावधान थे जिसके बारे में हमने बात की, तो दिव्यांगजन को छोड़कर किसी और कैटेगरी को डबल लाभ नहीं दिया जा सकता। दिव्यांगजन अपनी श्रेणी का लाभ ले सकता है, फिर जो है अपनी दिव्यांग की जो उनके 5 साल की छूट है जो सबसे नीचे दी हुई है इसकी भी वो जो है लाभ ले सकता है। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगी अलग अलग डिफरेंट, चाहे वो एज के संबंध में तो होगी, एलिजिबिलिटी के संबंध में है तो उसके संबंध में जल्दी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।